ओम शांति। आज 6 नवंबर 2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। तो बाबा अपनी आत्मिक स्थिति में देही अभिमानी बनने के लिए कह रहे हैं। उसी से हम सेफ्टी भी है, उससे रूहानी सर्विस भी होएगी। और जो देह अभिमान की वजह से हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, फिर वो भी नहीं होएगी, वो वार ही नहीं कर पाएगा। प्रश्न, विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर है, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझा हल्का हो जाएगा। बाबा कहते कि जब पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे होते हैं तो उसका कारण है अनेक किए हुए विकर्म, जिसकी वजह से विघ्न आता रहता है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं, निद्रा जीत बनकर जब हम रात को यानी सुबह जल्दी उठकर बाबा को याद करेंगे तो उससे वो विकर्म हमारे कम हो जाएंगे और वो बोझा हल्का होने से फिर हम सेवा में लग जाएंगे। आज का गीत है, माता ओ माता, ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नहीं होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है, यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। दो ही रास्ते हैं, एक जो हमने अपनाया बाबा के बच्चों ने, और एक वो जो संसार की आत्माएं, भक्त आत्माएं हैं। वो क्या है? मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना, वो तो हो गया संसार वाला रास्ता। और जो बाबा के बच्चों का है वो है जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली, यह जरूर है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। आना है संगम पर, कहते भी हैं कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूँ। क्लियर समझानी है, सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है, यह किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। बाबा कह रहे हैं ऐसे पूछना पड़ता है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। यही बात बिल्कुल बहुत अच्छी ये पॉइंट है कि कोई भी अगर हम एक तरह से श्री कृष्ण को कह रहे हैं तो श्री कृष्ण अगर वो है तो वो सर्वव्यापी तो हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को वर्षा देना है, कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने, मैं राजयोग सिखाता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने। नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने लिए। जो परमात्मा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तो ये जो हमारे अद्भुत चित्र बने हुए हैं ये बाबा ने तो बनवाए हैं, इन चित्रों पे तो समझाना होता है।
वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात ही नहीं है, परंतु यह सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं, क्योंकि चित्र पे समझाना आसान होता है और जल्दी कैच होता है। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है। शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े। कितना सुंदर अक्षर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो जो अथॉरिटी है ऑलमाइटी, वो हमें समझाती है सब कुछ। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है, इन शास्त्रों से, वेद शास्त्रों से परे। और इन वेद शास्त्रों का क्या अर्थ निकलता है वो ब्रह्मा मुख के द्वारा बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी हम बच्चों को समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना, तुम बच्चों को भी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्मशास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है चार धर्म, उनमें भी एक धर्म है मुख्य। यह है फाउंडेशन। बनेन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। यह मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना। करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। यहाँ के झाड़ हैं जंगल और सतयुग के झाड़ होंगे बगीचे। काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे। लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पक्षी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीजें अच्छी फलदायक होती हैं। पशु पक्षी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। कोई भी छीछी काम नहीं करेंगे पशु पक्षी भी। यह पशु पक्षी ब्यूटी तो चाहिए ना। सृष्टि ही सतो प्रधान है, तो सब चीजें सतो प्रधान होती हैं। बहिस्थ फिर तो क्या, पहली पहली मुख्य बात है बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। यह अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, पालना करने वाले। यह तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे, क्योंकि सभी नहीं आएंगे ना स्वर्ग में। मात्र स्वर्ग की शुरुआत में 9 लाख बच्चे होते हैं, कहाँ दुनिया में 8 अरब और कहाँ सिर्फ 9 लाख। और अंत तक भी 33 करोड़, यानी त्रेता के अंत तक भी सिर्फ 33 करोड़ आते हैं। इसलिए कहा जाता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। फिर यह लिखा हुआ है आश्चर्यव्रत सुनंती कथंती पठंती और फिर भागंती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ ना कहाँ यह बातें लिखी हुई हैं। भगवानुवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाएं। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा के द्वारा।
ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम अच्छा है, बहुत प्यारा मीठा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह तो रचना है न। बाबा मम्मा अथवा तुम माता पिता सब कहते हैं। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। जगत अम्बा जो सरस्वती है वो ब्रह्मा की बेटी है। यह तो प्रैक्टिकल में बीके है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता। तो जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी समझाने मिलती है इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की, इस पूरे ज्ञान की, वो स्वयं बाबा ही देते हैं, शिव बाबा। इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राज योग भी सिखलाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। यहाँ से बाहर गए और खल्लास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जाग कर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़ों का चार्ट लिख भेजते हैं कि हमने 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए, बाबा भी बतलाते हैं, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं है, इसमें थकना नहीं होता है। बाबा कह रहे हैं धारणाएं समय के अनुसार होती है। रोज सेवाएं होती है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। धीरे धीरे विकर्म विनाश होते जाते हैं, फिर धारणाओं की शुरुआत होती है, फिर सहजता से होने लग जाती है। एक बार विकर्मों का बोझा कुछ कम हो जाता है तो धारणाएं सहजता से पूरी पूरी होती हैं। इसमें थकना नहीं होता। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया है कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्मों में कन्वर्ट हो गया होगा तो वह वापस आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी, भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि यह सब कभी बाहर नहीं निकलते थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल देखी नहीं थी। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया। आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है। इसलिए यह एडवर्टाइज
जोर से निकलेगी तो अंत समय में विश्व की प्रत्येक आत्मा जो अपने शहर से या अपने देश से बाहर नहीं निकला वो भारत में आएंगे ही आएंगे। तुमको सब धर्म वालों को बताना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। दूसरे धर्म वालों में भी जो हमारे धर्म के कन्वर्ट हो गए हैं सिर्फ वही ज्ञान उठाएंगे। इसमें समझ चाहिए, अगर समझे तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण हैं ना, हमको गीता ही सुनानी है। बहुत सहज, बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है। सबका हक है अपने पियर घर यानी मुक्ति धाम में जाने का। तो उसमें सारी की सारी जितनी भी आत्माएं हैं ना, उनका सबका पियर घर हो गया। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है। तो कोई द्वापर और कलयुग में भी आत्मा आ रही है तो भी वो जीवन मुक्त अवस्था में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्युग वाले ही हैं। सत्युग वालों को तो ठीक है वो ज़्यादा मिलता है क्योंकि परमात्मा का दुनिया है वो। पर जो द्वापर कलयुग में आएगा तो अपने शुरुआत के जन्मों में वो जीवन मुक्त अवस्था में होगा। परंतु सबको सत्युग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सत्युग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता। पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। सुख भी कम मिलता है तो दुख भी कम मिलता है। यह हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते, यह देवी देवता धर्म वाले बहुत सुख, यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पे अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहां थोड़ी ही आएगा, कोई सत्युग में थोड़ी आएगा। क्राइस्ट वह अपने समय पर ही आता है। फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। यह सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड है। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है। कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं। वह है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किसके द्वारा दें? जो शिव बाबा हैं वो निराकार नॉलेजफुल ज्ञान का सागर है। तो इस शरीर में आके, ये ब्रह्मा तन में आके ये ज्ञान देते हैं। तो दो अलग अलग शरीर नहीं, एक ही में। श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं? यह कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो अडॉप्ट हुए हैं वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं। यह गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो है ही, बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है। पुराने ते नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है।
सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर जूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा होता है। फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। यह त्योहार आदि भी सब भारत के हैं। यह किसके और कब के हैं कोई जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या हुआ? पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या हुआ? बहुत थोड़ा सुख हुआ न। दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, परंतु अटेंशन नहीं देते। देह अभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। बाबा, बड़ी गहरी बात कही आज बाबा ने, कि सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा, और ऊपर कह रहे हैं बाबा कि नए नए बच्चे भी तीखे हो गए हैं। कोई बाहर से अच्छे और अंदर से खराब होते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे, अंदर से खराब होते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में उच्च पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किसने कल पहले पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया है। यह सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब हैं। यह शिव बाबा है, बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जब साहब को तो सुख मिलेगा। यह है सार तंत्र। सच्चे साहब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एक ओंकार। आत्मा को कोई काल खा नहीं सकता। आत्मा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होती। इसलिए अकाल मूरत कहते हैं। बाप समझाते हैं मैं अकाल मूरत हूँ, तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती है। हम एक रस हैं। साफ बतलाते हैं मैं ज्ञान सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। तो यह बातें समझकर समझानी है। पहले हमें समझना है, फिर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है। तात्पर्य जो भक्त आत्माएं हैं उनको ये रास्ता दिखाना है। जिए दान देना है, फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। शंख ध्वनि जरूर करनी है। देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। रात को जागकर खास याद करना है।
याद में थकना नहीं है। प्यारे सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बहुत सुंदर वरदान है। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान है, कमजोर नहीं। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है, जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। बहुत सुंदर स्लोगन। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।